भारत की गूंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 26 दिसंबर, शनिवार का दिन 2020 ये वर्ष और हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नए वर्ष के आने का। आज भारत की गूंज में ये सभी बातें होंगी और होंगी बातें ट्विटर पर कल छाए रहे क्रिसमस की शुभकामनाओं के बारे में। और साथ ही आप सभी जानते हैं कि कल गीता जयंती भी थी। पंडित मदन मोहन मालवीय को भी जो है याद किया और भी बहुत कुछ छाया रहा कल सोशल मीडिया पर। तो ये सब जानकारियां और बेहतरीन गीतों के साथ आज उपस्थित हूं, आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूं कार्यक्रम भारत की गूंज। तो शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। ऐसी राह पे बेफिक्र हुए कि अब जाना कहाँ, लापता हुए सारे रास्ते ढूंढेगा हमें ये ज़माना कहाँ। ये सवाल कैसा मुस्कुराने जैसा, धीमी बारिशें हर जगह, ये नशा कैसा डूब जाने जैसा, जारी ख्वाहिशें हर जगह। गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो जरा। गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो जरा। पानी में हाँ बहने दो मुझे, जैसा हूँ ऐसा ही रहने दो मुझे। दुनिया की बंदिशों से मेरा नाता है कहाँ, रुकना ठहरना मुझको आता है कहाँ। ये सवाल कैसा मुस्कुराने जैसा, धीमी बारिशें हर जगह, ये नशा कैसा डूब जाने जैसा, जारी ख्वाहिशें हर जगह। गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो जरा। गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो जरा। क्यों ज़मीन, नीला है क्यों समा, लगता है घास पर सोया आसमां। ये मस्तियाँ मेरी, मनमानियाँ मेरी, लो मिल गई मुझे आज़ादियाँ मेरी। ये सवाल कैसा मुस्कुराने जैसा, धीमी बारिशें हर जगह, ये नशा कैसा डूब जाने जैसा, जारी ख्वाहिशें हर जगह। गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो जरा। गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो जरा। चल पड़े हम ऐसी राह पे बेफिक्र हुए कि अब जाना कहाँ,
लापता हुए सारे रास्ते ढूंढेगा हमें ये ज़माना कहाँ, ये समान कैसा, मुस्कुराने जैसा, धीमी बारिशें हर जगह, ये नशा कैसा, डूब जाने जैसा, जागी ख्वाहिशें हर जगह, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो जरा, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो जरा। श्रोताओं, ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह और अमाल मलिक के आवाज में। मनोज मुंतशिर के बोल थे और अमाल मलिक का ही था संगीत। फिल्म का नाम सनम रे। और वैसे कुछ भी बात हो, कोई भी मौका हो, हम जो है एक चीज बिल्कुल नहीं भूलते हैं आजकल। वो क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, बताइए। जी हाँ, वो है सेल्फी लेना या फोटो खींचना, है कि नहीं? कोई भी अवसर हो, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम ऐसे अवसर जो हैं तलाशते रहते हैं, या हम ऐसे अवसर बनाते हैं कि जब हम फोटो खींच सकें। और हमारा ये ध्यान विशेष रहता है कि हम तैयार रहें, अच्छे दिखें, क्योंकि हमें पता है कि हमें ये फोटो लेनी है और हमें ये सोशल मीडिया पर अपडेट करनी है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बात साझा की है जूही चावला जी ने। वो कहती हैं कि इस तरह के फन फोटोज बनाना ये बहुत अच्छी यादें होती हैं, मीठी यादें होती हैं। तो इस क्रिसमस में आप इस सब चीज का आनंद उठाएं, दिल से आनंद उठाएं, और जो है घर आपका खुशियों से बना रहे। और जाइए और कुछ ऐसे प्यारे से फोटोज क्लिक कीजिए। और उन्होंने जो फोटो क्लिक किया है ना, वो क्रिसमस में जिस तरह के अलग अलग रंग बिरंगे हैट्स हम लगाते हैं, अलग अलग डिजाइन के जो हैट लगाते हैं, वैसे हैट पहने कुछ बहुत ही दिलचस्प फोटो उन्होंने शेयर किए। तो भाई, आपने भी इस तरह की कुछ फोटोज क्लिक की या नहीं? मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, कि उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े, कि उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े, तू सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, तू मिले एक बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े। दीवाना तूने कर दिया ऐसे, तेरे बिन अब रह ना सकूं, दिल की बात तुझे आकर मैं कह ना सकूं, दीवाना तूने कर दिया ऐसे, तेरे बिन अब रह ना सकूं, दिल की बात तुझे आकर मैं कह ना सकूं, मेरी गुड मॉर्निंग तू है, मेरी गुड नाइट भी तू, ये दुनिया रॉन्ग लगे मेरे लिए राइट भी तू, तू बन मेरी जान कुड़े, दीवाना निर्माण कुड़े, तू करे एहसान कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, कि उठदे तूफान सीने विच 100
100 ਬਾਰ ਕੁੜੇ ਕਿਸ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ 100 ਬਾਰ ਕੁੜੇ फिल्म लुका छुपी का ये गीत आपने सुना करण सहम्बी की आवाज में। निर्माण ने इस गीत को लिखा था और तनिष्क बागची का था संगीत। वैसे अगर क्रिसमस की बात करें तो सभी को बचपन से ही हमें शौक होता है कि सेंटा क्लॉज जो है वो जरूर आएंगे और हमें ऐसी कहानियां कही जाती हैं कि सेंटा क्लॉज सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं और गिफ्ट्स जो हैं तोहफे तो हैं वो सेंटा क्लॉज लाते ही हैं। तो सचिन तेंदुलकर जी जो हैं वो भी उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट अपनी साझा की है जिसमें वो सेंटा क्लॉज बने नजर आ रहे हैं और वो इस तरह की शुभकामना कर रहे हैं कि क्रिसमस जो है वो सबके साथ आने का एक मौका होता है, एक ऐसा मौका जब हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, खास तौर से जब हम सेंटा क्लॉज बनते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर आते हैं। तो क्रिसमस ये एक साथ रहने का त्योहार है, एक देने का त्योहार है और इसे हमें खास बनाना चाहिए उन लोगों के लिए, खास तौर से जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं और भले ही कितने ही छोटे ही तरीके से क्यों ना हो, लेकिन हमें उनका दिन बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। और उन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं क्रिसमस के लिए। ऐसे ही इसी तरह से हर्षदीप कौर जो हैं उन्होंने भी सेंटा से कहा है कि ये जो क्रिसमस है इसमें सबको अच्छे स्वास्थ्य का जो है तोहफा दीजिए और बहुत सारी खुशियां। तो इन बेहतरीन शुभकामनाओं के साथ कल का क्रिसमस मुझे लगता है हम सभी ने बहुत बेहतरीन तरीके से मनाया। ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਹੱਸ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਪਾਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ मेरे खाली हाथों को है तोहफा तू रब दा तेरे जैसा और कोई हो ही नहीं सकदा मेरे सजदों को साथी एक तेरा दर काफी खुदा ना कोई मैनू होर मंगदा नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा दुआ ना कोई होर मंगदा नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा दुआ ना कोई होर मंगदा बिखरा हुआ था कांच के जैसा छू लिया तूने तो मैं संवर गया उम्र में उसको गिनता नहीं मैं तेरे बिना जो वक्त गुजर गया जचता नहीं है रंग और कोई मैनू जब से मैं यारा तेरे रंग रंगदा नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी तो आना कोई होर मंगदा तो आना कोई होर मंगदा नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी तो आना कोई होर मंगदा निरोरे गोरे निरोरे निरोरे ओरे दिल जानिया जिंद मेरी तुझसे तेरे सहारे सांस है मेरी बादल जैसा प्यार है तेरा सागर जैसी प्यास है मेरी चढ़ गई मैनू तेरे इश्क दी फकीरी
तेरी गलियों में मेरा दिल लगदा नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदा दुआ ना कोई और मंगदा नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदा राहत फ़तेह अली खान की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म रेड से। इस गीत को लिखा था मनोज मुंतशिर ने और इसे संगीत पद किया था तनिष्क बागची ने। वैसे ये जो सप्ताहांत है और दिसंबर का आखिरी महीने के ये जो रोज होते हैं ये छुट्टियों के दिन होते हैं और आप में से कई सारे लोग होंगे जो इन छुट्टियों को जो है मिस कर रहे होंगे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और जो परिस्थितियां चल रही हैं उसकी वजह से बहुत से लोग अपने जो छुट्टियां हैं उन्हें जिस तरह से वो आनंद उठाते थे, कहीं घूमने जाते थे, उतना ज्यादा उस तरह से उसका आनंद नहीं उठा पाए। तो भाई आप अकेले नहीं हैं जो ये सब मिस कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी जी जो हैं वो भी मिस कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अपने वर्चुअल हॉलीडेज एंजॉय कर रही हूँ। जी हाँ, ये एक नया दौर आया है वर्चुअल हॉलीडेज का। आप अपनी कल्पना में जो है छुट्टियों का आनंद जरूर ले सकते हैं और इसी के साथ ही उन्होंने क्रिसमस की बहुत शुभकामनाएं दी हैं और इस तरह के जो वर्चुअल हॉलीडेज हैं इनकी शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद कर रही हैं कि इस नए साल में जो आने वाला है 2021 में ये बहुत सारी सकारात्मकता लाए, बहुत सारी अच्छी सी उम्मीदें लेकर आए और टूरिज्म ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज्यादा सेफ हो, सुरक्षित हो। या तो बर्बाद कर दो या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो वो गलत था ये सही है झूठ ये आज कह दो इतना एहसान कर दो इतना एहसान कर दो पूरे अरमान कर दो लब पे आकर जो रुके हैं भाई वो हर्फ कह दो मेरी सांसों से जुड़ी है तेरी हर सांस कह दो मुश्किल आसान कर दो मुश्किल आसान कर दो या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो या तो बर्बाद कर दो ये जहर मैं तो पीता रहूंगा तू खुदा न सही मैं तो सजदे करूंगा मीठा सा ये जहर मैं तो पीता रहूंगा तू खुदा न सही मैं तो सजदे करूंगा तुम जो शीरी ना हुए क्या हमको बरहाल कर दो मेरी सांसों से जुड़ी है तेरी हर सांस कह दो मुश्किल आसान कर दो या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद
एहसान कर दो, इतना एहसान कर दो, पूरे अरमान कर दो, या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो। अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म लूडो से। इस गीत को लिखा था संदीप श्रीवास्तव ने और संगीत पद किया था प्रीतम ने। और जब हम क्रिसमस की बातें कर ही रहे हैं, क्रिसमस पर किए गए ट्वीट्स की बातें करें तो एक और ज़रूरी ट्वीट था, वो था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने सभी को मैरी क्रिसमस तो कहा ही है, लेकिन साथ ही उन्होंने आह्वान किया है कि आप एनर्जी सेंटा बन जाइए। जी हाँ, बिजली की बचत कीजिए। और बिजली की बचत आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए वो कहते हैं कि आप BEE स्टार रेटेड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ही खरीदें, LED लाइट्स का इस्तेमाल करें, और जहां अगर आपको सजावट करनी है तो वहां कैंडल्स का प्रयोग करें। साथ ही साथ बिजली बचाने के तमाम जो उपाय आप कर सकते हैं वो करें, और बिजली बचत के साथ एनर्जी सेंटा बन के आप जो है ये त्योहार मनाएं। मेहंदी लाइटा मारे, चुमका लाइटा मारे, चांद पे भारी पड़ गए तेरी चुन्नी दे लिशकारे। मेहंदी लाइटा मारे, चुमका लाइटा मारे, चांद पे भारी पड़ गए तेरी चुन्नी दे लिशकारे। चम्मच अब ढोल की ते टक 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 बजना है, हाथ फड़ के तेरा नियत सोना सड़का सजना है। नचावन आया, आया नी आया हुण, आया लाडिए नी तेरा तेरे वाला व्यावन आया। आया ते सदा रंग लाला लाडिए नी तेरा तेरे वाला व्यावन आया। ਚੰਨ ਤੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਫੈਨ ਕੁੜੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨੈਣ ਕੁੜੇ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਰਛਾਈਆਂ। ਚੰਨ ਤੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਫੈਨ ਕੁੜੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨੈਣ ਕੁੜੇ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਰਛਾਈਆਂ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਜਾ ਤੂੰ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਨਾਈਆਂ। गजला लाइटा मारे, लहंगा लाइटा मारे, तू मुझ सोनी है तू, तक दे तेनू सारे। चम्मच अग ढोल की ते टक 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 बजना है, हाथ फड़ के तेरा नियत सोना सड़का सजना है। नचावन आया, आया नी आया हुण, आया लाडिए नी तेरा तेरे वाला व्यावन आया। आया ते सदा रंग लाला लाडिए नी तेरा तेरे वाला व्यावन आया। मीत ब्रदर्स फीट ज्योतिका टांगरी और पीयूष मेहरोलिया की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म दूरदर्शन से। इस गीत को लिखा था कुमार ने और संगीतबद्ध किया था मीत ब्रदर्स ने।
और अब श्रोताओं बातें कुछ गीता जयंती के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कल गीता जयंती भी मनाई गई और मालिनी अवस्थी जी ने ट्वीट करके कहा है कि मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। सभी प्रश्नों, शंकाओं, जिज्ञासाओं का एक ही समाधान है। जी हाँ, वो है गीता। वैसे हम जानते ही हैं कि गांधी जी जो हैं वो भी भगवत गीता से को उन्होंने अपना जीवन आधार बना लिया था। उनका कहना था कि जब कभी भी संदेह मुझे घेरते हैं और मेरे चेहरे पर निराशा छाने लगती है, मैं क्षितिज पर गीता रूपी एक ही उम्मीद की किरण देखता हूँ। इसमें मुझे अवश्य ही एक छंद मिल जाता है जो मुझे सांत्वना देता है, तब मैं कष्टों के बीच मुस्कुराने लगता हूँ। जी हाँ, ये विवेचना उन्होंने सत्य से मेरे प्रयोग इस उनकी किताब में उन्होंने ये सारी बातें उद्धृत की हैं। वाकई में हमारे जो ग्रंथ हैं ये हमारे जीवन का आधार हैं, बस हमें अपने आप को इनसे जोड़े रखना है। तो बोले ख्वाहिशें कि आजकल जिंदगी
मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। इस संदेश से पहले आपने सुना श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाज में गीत। फिल्म का नाम था आई हेट लव स्टोरीज। कुमार के शब्द थे और विशाल और शेखर का था संगीत। हम बात कर रहे थे गीता की, और गीता की अगर बात करें तो ये सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारे देश की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया ने इसका लोहा जो है माना है और इसकी जो महत्ता है उसे माना है। भगवत गीता के प्रभाव का वर्णन करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि उन्हें अफसोस था कि वे अपने यौवन में इस ग्रंथ के बारे में नहीं जान सके, नहीं तो उनके जीवन की दिशा ही कुछ और होती। उनका वक्तव्य है कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं तो इसके अलावा सब कुछ मुझे काफी उथला सा लगता है। वाकई में हमारे जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उन्हें हमें संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि हर ग्रंथ जो है हमारे लिए अमूल्य है, हमारी जिंदगी को दिशा दे सकता है, हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। दिल ये निकम्मा बाज ना आए, उल्टे सुल्टे पेच लड़ाए। दिल ये निकम्मा बाज ना आए, उल्टे सुल्टे पेच लड़ाए। अजब गजब है इसके तेवर, जरा जरा सी बात लेकर करे तमाशे मचा दे ये हल्ला। उफ ये नूर वल्ला, उफ ये नूर वल्ला, कुछ बात है इसमें जरूर, अतरंगियां इसकी मशहूर। वल्ला 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 हा वल्ला, उफ ये नूर। सीधे सीधे सब चले पर ये टेढ़ी चले, अफरा तफरी हो जहां ये बस वही मिले। सीधे सीधे सब चले पर ये टेढ़ी चले, अफरा तफरी हो जहां ये बस वही मिले। बादलों से ज्यादा बादल रहे जमीन पे मांगे बादल, कहीं से जाके जरा अकल्ला। उफ ये नूर वल्ला, उफ ये नूर वल्ला, कुछ बात है इसमें जरूर, अतरंगियां इसकी मशहूर। वल्ला 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 हा वल्ला, उफ ये नूर। चढ़ी है करती मनमानिया, देखो खुद से ही करे एक ही चातानिया। जिद्दी है न चढ़ी है करती मनमानिया, देखो खुद से ही करे एक ही चातानिया। आंखों में गुस्सा भरा है, चेहरे पे 12 बजा है, कहीं से जाके नई शक्ल ला। उफ ये नूर वल्ला, उफ ये नूर वल्ला, कुछ बात है इसमें जरूर, अतरंगियां इसकी मशहूर। वल्ला 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 हा वल्ला, उफ ये नूर।
अरमान मलिक की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म नूर से। मनोज मुंतशिर के बोल थे और संगीतबद्ध किया था अमाल मलिक ने। और अब हम रुकने वाले हैं एक अंतराल के लिए, लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल आपके लिए छोड़े जाती हूँ। सवाल कुछ ये है कि आप सभी जानते हैं कि कल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती थी, लेकिन और कल का दिन था 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को कौन से दिवस के तौर पर मनाया जाता है? पता है आपको? सोचिए सोचिए। और मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों मनाया जाता है, कौन सा दिन मनाया जाता है, और इसके बारे में सोशल मीडिया पर कौन कौन सी बातें साझा की गई हैं, ये तमाम जानकारी आपको दूंगी मैं। लेकिन रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से अंतराल के लिए। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और आपके साथ हूं आज मैं निरुपमा श्रीवास्तव, उपस्थित हूं भारत की गूंज लेकर। और वैसे तो भारत में क्या कुछ बातें चल रही थी कल, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन मैंने आपसे इस अंतराल के पहले पूछा था एक सवाल कि कल माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर हम जो है उसे एक दिवस के तौर पर मनाते हैं, और ये दिवस कौन सा है? तो बता दूं आपको, मनाया जाता है 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने सभी को गुड गवर्नेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, जो कि हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर। यह दिन रेखांकित करता है गुड गवर्नेंस के महत्व को। अच्छी गवर्नेंस जो है, यह हमेशा एक नागरिक का अधिकार रहा है, और किस तरह से इसकी पूर्ति की जाए, इसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए, इसी लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु यह दिवस जो है मनाया जाता है। इश्क का क्या जाने पीर फकीर, रंजे इश्क का क्या जाने पीर फकीर, ये तो राधा जाने या फिर जाने ही। बिन रांझे की हीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं।
खुद को खुद में कैद किया है, खुद अपनी जंजीर हुई मैं, खुद अपनी जंजीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं। घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, तेरे की तकदीर हुई मैं, देहरी की तकदीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं, बिन रांझे की। हीर हुई मैं। मालिनी अवस्थी की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म दुर्गामती द मिथ से। इस गीत को लिखा था दीप्ति मिश्रा ने और संगीतबद्ध किया था नमन अधिकारी, अभिनव शर्मा और मालिनी अवस्थी ने। और अब प्रसून जोशी का एक ट्वीट। जी हाँ, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए उन्होंने लिखा है, जितनी गहराई जितनी ऊंचाई उतना ही विस्तार लिए, निरंतर देश की आत्मा का सुर साधते रहे अटल जी। जी हाँ, ढेर सारा स्नेह और खूब आदर भाव। और श्रोताओं, आज की अगर बात करें 26 दिसंबर की, तो आज भी हम हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को याद कर रहे हैं। वो एक जाने माने शिक्षाविद रहे और एक शिक्षक के तौर पर उनकी ख्याति खूब रही। उनसे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है, आपको जरूर सुनाती हूँ, लेकिन फिलहाल ये गीत। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, जब से देखे नैन तिहारा। तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा बिन रैन करूं ना चैन करूं, सजदा तेरा सजदा रखवार करूं मेरी जान करूं, अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा बिन रैन करूं ना चैन करूं, सजदा
संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं तेरा सजना तेरा सजना बिन रैन करूं ना ही चैन करूं सजना तेरा सजना लखवाए करूं मेरी जान करूं बेलिया क्या हुआ जो दिल खो गया मोहिया इश्क में खुदा मिल गया जरा आँख से पिला दे जरा ख्वाब सजा दे जरा आँख से पिला दे जरा ख्वाब सजा दे मेरे होठों से मन तेरा बोले अब जान लूट जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजना तेरा सजना तेरा सजना बिन रैन करूं ना ही चैन करूं सजना तेरा सजना लखवाए करूं मेरी जान करूं तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे ओ धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से जागे अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजना तेरा सजना तेरा सजना बिन रैन करूं ना ही चैन करूं सजना तेरा सजना तेरा सजना लखवाए राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म माय नेम इज खान से। निरंजन अयंगर के शब्द थे और शंकर एहसान लॉय का संगीत। और जिस किस्से की मैं बात कर रही थी, माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जब एक राष्ट्र के नेता के तौर पर जब वो ओमान गए थे, तो आप जानते हैं कि इस तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं कि किस तरह से उनका स्वागत सत्कार किया जाए। तो ओमान के जो सुल्तान हैं वो कभी भी किसी भी राजनयिक को, किसी भी राजनेता को लेने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं जाते, लेकिन शंकर दयाल शर्मा जी को वो स्वयं लेने के लिए आए। न सिर्फ उन्हें एयरपोर्ट लेने आए बल्कि प्लेन में जाकर जो है उनकी सीट पर जाकर उन्होंने उनका स्वागत किया। और जब उनकी गाड़ी जो है वो जा रही थी होटल की तरफ, तब स्वयं उन्होंने उस गाड़ी को ड्राइव किया। तो ये क्यों किया? उनसे पूछा गया कि आप तो एक सुल्तान हैं और इस तरह के प्रोटोकॉल आपने क्यों जो है तोड़े? तो उन्होंने कहा ये प्रोटोकॉल एक तो सुल्तान ने नहीं तोड़े हैं, ये एक स्टूडेंट ने, एक विद्यार्थी ने तोड़े हैं। और माननीय पूर्व राष्ट्रपति जो हैं ये मेरे शिक्षक रहे हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और आज भारत की गूंज में आपके साथ हूं
मैं निरुपमा श्रीवास्तव। श्रोताओं, हमने याद किया पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को। शिक्षा के प्रति उनकी जो लगन थी, उस लगन ने उन्हें एक बेहतरीन शिक्षक बनाया, और ऐसा शिक्षक बनाया कि राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी उनके विद्यार्थी थे वो उन्हें कभी भी भूल नहीं सकते थे। और इसलिए दिल से वो एक जो आदर की भावना निकलती थी, वही उनके कार्यों में नजर आती थी। तेरा मेरा ये चेहरा फिर भी कितना गहरा, ये लम्हे लम्हे ये रेशम से हो जाए, हो ना जाए हमसे काफिला। वक्त का अंकित तिवारी और श्रद्धा कपूर की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म विलन से। मनोज मुंतशिर के बोल और अंकित तिवारी का संगीत।
अक्सर कहते हैं और ये सत्य भी है, हम सबने इसको अनुभव की भी किया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि जिस घर में बड़ों का आशीर्वाद होता है, जिस घर में बड़े घर के बड़े भी साथ में रहते हैं, वो घर बड़ा खुशहाल होता है और कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है वो जूझना बड़ा आसान हो जाता है। और ख़ास तौर से अगर घर के बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि घर में दादा-दादी भी रहें। पलक मुंजाल ने एक बहुत ही प्यारा-सा वीडियो शेयर किया है अपने दादा-दादी का इंस्टाग्राम पर और इस वीडियो में उनके जो दादाजी हैं वो कुछ मीठा खा रहे हैं और उसी वक्त उनकी दादी आके दादाजी को टोक देती हैं कि भाई आपको मीठा नहीं खाना है और इसके बदले वो लेकर आ जाती हैं उनके लिए सैलेड और दादाजी जो है वो बड़े उदास हो जाते हैं, अरे मुझे ये सैलेड खाना पड़ेगा। और उसके बाद वीडियो में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि दादी खुद वो मिठाई खा रही हैं और फिर जो है दोनों खूब मज़े कर रहे हैं, खूब मज़े ले रहे हैं। तो ये जो मज़े ज़िंदगी के हैं ये तब होते हैं जब घर में हमारे बड़े हमारे साथ रहते हैं और वो घर बड़े खुशनसीब होते हैं जहाँ दादा दादी का साथ होता है। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिखता है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको बना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है, हो मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरे आग में ही जलते कोयले से हीरा बनके, ख्वाबों में आगे चलते हैं तुझे बताना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। साथ साथ चलते चलते हाथ छूट जाएंगे, ऐसी राहों में मिलो ना
बातें बातें करते करते रात कट जाएगी, ऐसी रातों में मिलो ना। क्या हम हैं क्या रब है, जहाँ तू है वही सब है। मेरे लब मिले मेरे लब खिले, अब दूर क्या है जाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे। मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। कमाल खान की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म द डर्टी पिक्चर से। इस गीत को लिखा था रजत अरोरा ने, विशाल और शेखर का था संगीत। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ। ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। समझो जरा समझो इशारा, तेरा हूँ मैं सारा का सारा। जैसे मुझे तुमसे हुआ है ये प्यार ना होगा दोबारा। दिल में तेरी जो जगह है उसकी कोई तो वजह है, ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा।
मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। श्रोताओं, इस संदेश से पहले हमने गीत सुना फिल्म लव यात्री से। आतिफ असलम की आवाज थी, मनोज मुंतशिर, शब्बीर अहमद, अराफात महमूद के शब्द थे और तनिष बागची का संगीत। इंस्टाग्राम पर शिखर धवन ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें वो नजर आ रहे हैं घुड़सवारी करते हुए, और उसके नीचे उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सी बात लिखी है जो हमें जिंदगी में अपनानी चाहिए। वो ये लिखते हैं कि ओरिजिनलिटी इज रॉयल्टी। जी हाँ, आपकी जो मौलिकता है वही आपका आधार है, वही आपको राजसी बनाती है, वही आपकी शान है। इसलिए अपनी मौलिकता को बरकरार रखना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। हम अक्सर ऐसा करते हैं ना कि किसी की देखा देखी में किसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी की तरह नहीं, अपने आप की तरह ही बनना चाहिए। सबसे पहले अपने अंदर जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को खोजना चाहिए।
ढूंढूं जब मैं तुझे, तू मेरे अंदर ही मिले। ढूंढूं जब मैं तुझे, तू मेरे अंदर ही मिले। कहाँ पे तू हो शुरू, कहाँ मैं खत्म, पता ना चले। कहाँ पे तू हो शुरू, कहाँ मैं खत्म, पता ना चले। बेतहाशा हम इश्क करने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो। बिखरे बिखरे से थे हम पहले, अब संवरने लगे। तुम्हारी गलियों से रोजाना जो हम गुजरने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो। मिथुन फीट और अल्तमाश फरीदी, तुलसी कुमार की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म वजह तुम हो से। मनोज मुंतशिर के बोल और मिथुन फीट का संगीत था। कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव। कैसे तेरी खुद गर्जी, कैसे ठोर टिके ना पाँव। कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव। कैसे तेरी खुद गर्जी, कैसे ठोर टिके ना पाँव। बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू सात समुंदर। फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा। आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा। ऐसा तू है निर्मोही कहता हर जाइया। टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई, रास्ता देखे। दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही, रास्ता देखे। कैसे तेरी खुद गर्जी, लब ना मधुरा मेरा मिसरी। कैसे तेरी खुद गर्जी, तुझे प्रीत पुरानी दूसरी। मस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर। बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रहेगा। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा। आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा। ऐसा गलीर मोही कहता हर जाइया। तोची रैना और रेखा भारद्वाज की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म ये जवानी है दीवानी से। और इस गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत था प्रीतम का। श्रोताओं, सोशल मीडिया पर एक
संदेश मैंने देखा जिसमें हम देखते हैं एक कार्टून जैसा था, जिसमें एक व्यक्ति जो है शॉपिंग, स्कूल, मेल, वर्क, मीटिंग, रिलैक्स कर रहा है, न्यूज़ देख रहा है, आर्ट कर रहा है, लीजर कर रहा है, और ये सारी चीज़ें आराम भी कर रहा है तो भी वो कंप्यूटर के सामने ही बैठा है। अगर वो मज़े कर रहा है, आनंद ले रहा है तो भी वो कंप्यूटर के सामने देख रहा है। अगर वो रिलैक्स कर रहा है, फ्री टाइम जो है अपना इस्तेमाल कर रहा है तो भी वो कंप्यूटर के सामने बैठा है। और वो जो भी कर रहा है, मूवी देख रहा है या बिल भर रहा है या जो भी कर रहा है, तो वो कंप्यूटर के सामने ही बैठा है। कैसा ये दिन होगा? और ये कह रहे हैं कि ये आज की नई ज़िंदगी है। क्या वाक़ई में ऐसी ही ज़िंदगी है हमारी? जी नहीं, ऐसी ज़िंदगी हमें नहीं बनानी है अपनी। सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्यूटर के सामने ज़िंदगी चल सकती है क्या? जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा तुझ पे मरने लगा मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा तुम पे मरने लगा। रहते हो आके जो तुम पास मेरे, थम जाए पल ये वही बस मैं ये सोचूं। सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम, सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। चलती है सांसें पहले से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा। रमैया वस्तवैया इस गीत के साथ ही के फिल्म के इस गीत के साथ ही दीजिए इजाजत। और यही कहना चाहूंगी जाने से पहले आपसे कि भाई सिर्फ कंप्यूटर तक या मोबाइल फोन तक जिंदगी को समेटना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। बाहर की जिंदगी और भी ज्यादा हसीन है, इससे हमें इसकी संभावनाओं को तलाशना है। तो इस कोशिश में आप भी लगे रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत की गूंज